वही रसिया है। और आज जब आप यहाँ पर जब ये रसिया कर रहे थे और आप सबकी जो भक्ति में देख रहे थे, तो साक्षात वृंदावन था। जब आप ब्रज की तो बोलते हैं कि जग की होली और ब्रज का हो रहा, मतलब ब्रज की जो होली होती है उसको होली नहीं बोलते हैं, उसको होरा बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक दिन होली मनाते हैं और ब्रज में सवा महीने तक ठाकुर की होली है, क्योंकि ठाकुर जी को होली बहुत प्रिय है, इसीलिए वो सवा महीने तक, बाकी सारे उत्सव एक दिन होते हैं, लेकिन सिर्फ होली ही एक ऐसा उत्सव है जो वसंत पंचमी से लेके और पूनम तक चलता है। तो सवा महीने तक ठाकुर की होली करते हैं। तब क्योंकि हम ब्रज का पाठ नहीं हो पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो हम रसिया करके यहाँ पे वृंदावन धाम को प्रकट करने की छोटी सी कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़ा बहुत पहुंच ही जाते हैं। अब बात आती है, ज्यादा मैंने इंग्लिश बोल हैं, भक्ति की। ये क्या है जो आप अभी जो कर रहे थे, वो एक भक्ति रस ही था जिसमें आप अभी सराबोर थे, तो भक्ति का रस था जिसमें आप अभी आनंद में विभोर हो रहे थे। भक्ति क्या है? मुझे शशि ने पूछा था भक्ति क्या है। भक्ति और कुछ नहीं, वो सेवा है। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सेवा किसकी करनी चाहिए? सेवा किसकी करनी चाहिए? कोई तो बताओ किसकी सेवा करनी चाहिए? ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अच्छी बात है, सभी को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करें, प्रसाद चढ़ाएं, अलग अलग उत्सव बनाएं। उसके साथ साथ हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। पर उसके साथ साथ जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, हरिवंश महाप्रभु जी क्या कहते थे? क्या उन्होंने ये बोला कि आप उसके यहाँ सेवा करो और आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा क्या आपने कहीं पे भी कहीं सुना है? आप सुन तो रहे थे, आजकल तो बहुत सुनाई दे रही है, यूट्यूब बहुत चलता। हरिवंश महाप्रभु जी ने कब कहा कि आप अस्तेयान सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो और मेरी प्राप्ति हो जाएगी? हरिवंश महाप्रभु जी ने तो ये सिद्धांत दिया था कि प्रेम सबसो हित निष्काम मति मंडल पर विश्राम, ये उनका सिद्धांत है। हमारे यहाँ पे युगल स्वरूप की जो सेवा हम करते हैं, तो हरिवंश महाप्रभु जी ने सबसो हित निष्काम मति प्रेम, हम सबको प्रेम का सेवा का पाठ कराया। तो प्रेम क्या तुम आप सिर्फ ठाकुर जी से ही कर सकते हैं? नहीं, ठाकुर जी से तो करना ही है, अपने माता पिता से भी करना है, लेकिन वो तो संबंध हो गया है, इसलिए आप प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आप उनकी सेवा कर रहे हैं। वो तो संबंध है आपका, ये स्वार्थ है आपका कि भाई माता पिता की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको जन्म दिया, आपको उतना बड़ा किया, बच्चों को इसलिए बनाए क्योंकि आपके बच्चे हैं, लेकिन ये तो संबंध वाला प्रेम हो गया। लेकिन ठाकुर जी तो हरिवंश महाप्रभु जी ने तो बोला है सबसे अधिक निष्काम मति। निष्काम मति का मतलब क्या है? निष्काम मति का मतलब सेल्फलेस लव, जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जब संबंध आया तो स्वार्थ हो गया, तो आपको सेवा और प्रेम करना है हर एक प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई जानवर। आपको अपने घर रिलेटिव सबसे तो प्रेम करना ही है। आपकी सेवा तब सेवा है, वो सेवा आपकी तब भक्ति बनेगी जब आप कहीं से जा रहे हैं और 4 रास्ते में एक भूखा बच्चा आपसे कुछ मांग रहा है और आपने उसको कुछ खिला दिया, तब आपकी भक्ति भक्ति होगी, तब आपकी सेवा सेवा होगी। अब सबसो हित निष्काम मति से मैं आपको एक छोटा सा, अगर आप सब कहें तो 2 मिनट में बता, सबसो हित निष्काम मति पे मैं आपको, अच्छा महाभारत सबने देखी है, अभी तो टीवी पे 2 बार महाभारत आ चुकी है,
दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सत्य क्या है? मृत्यु। कैसे? सबको जाना ही एक बात। तो सबसे, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य जो है वो है मृत्यु। हम लोग ईच एंड एवरी वी कैन प्लान आवर मैरिजेस, हम लोग अपनी शादी प्लान कर सकते हैं। अभी तो बच्चे भी प्लान होने लग गए हैं कि कौन से दिन बर्थ लेगा, राइट? हम अपनी घर बनवा रहे हैं, वो भी प्लान, मतलब हम सारे प्लान कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई प्लान नहीं करता है। तो महाभारत का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे वो थे भीष्म पितामह। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो आप सबको पता है। तो उनके पास तो इच्छा मृत्यु थी, फिर वो इतने साल, मतलब जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक सैया के बाणों की सैया में इतने कष्ट में क्यों रहे? वो तो चाहते कभी भी उनकी मृत्यु आ सकती, उनको पता था किसी को इतने टाइम तक बाणों की सैया में लेते रहे, जबकि उनको जरूरत नहीं थी इतने कष्ट में रहने की, लेकिन वो ज्यादा भी थे। तो उनको पता था कि इस पृथ्वी पे जो भी जन्म ले रहा है उसको अपने कर्मों का फल यही नहीं पाना है। वो चाहते तो अच्छा लेके जा सकते थे, पर उनके थोड़े से अधर्म या प्रतिज्ञा में बन की गलती उससे हुई, वो उनको भोगना तो पाएगा। तो जब वो सैया थे तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन कृष्ण को बुला, मुझे कृष्ण से बात करनी है। तो बुलाया कृष्ण, मेरा समय आ गया है, अब कृष्ण को बुला। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मुस्कुराते हुए, तो पहले बाजू में खड़े रहे, तो बाजू में सामने खड़े होंगे, तो श्री कृष्ण के सामने खड़े बोले, बोलिए कृष्ण पितामह क्या आज्ञा है? भगवान पूछ रहे मुझसे क्या आज्ञा है? तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तो भगवान को लगा कि शायद नहीं बोले, मुझे मुक्ति दे दो। तो भगवान ने कहा कि आपको तो ऑलरेडी मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया हुआ है, आप इतने कष्ट में क्यों? आपको जब आपको जाना होगा जा सकते हैं, मेरा काम कि दरवाजा आपके लिए खुले हुए हैं, आप कभी भी पधारिए। बोले नहीं, उस दरवाजे में प्रवेश करने से पहले मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या वरदान चाहिए? उन्होंने पहले बताओ कि मैं जो मांगूंगा वो दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। बोले मेरी एक पुत्री है, मेरी एक बेटी है, जिससे मेरी इच्छा ये है कि मेरी बेटी की शादी मैं आपसे कर दूं। भगवान हंस के बोले, अरे पितामह जाते जाते आप मेरे से प्यार में क्यों कर रहे हैं? आप तो ब्रह्मचर्य में आपने पूरा जीवन बिताया है, आपकी बेटी कहाँ से आई? बोले आप वो सब छोड़ो, आप मुझे वरदान दो कि मेरी जो बेटी है उससे आप शादी करेंगे तो नहीं मैं जाऊंगा, उससे कभी मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने कहा मैंने तो इतनी शादी वैसे नहीं की है, एक और शादी के लिए ठाकुर की तैयार कर रहे हैं, और अपने रोज ब्याह दिन में 2 ब्याह करते हमारे पापा। तो मैं ठीक है मैं कर लूंगा। तो बोले बताओ कहाँ है आपकी बेटी, लाओ मुझे शादी करने को तैयार है। तो उन्होंने तो वरदान ये मांगा कि ठाकुर की मेरी जो मति है, मति मतलब मौन बुद्धि, मेरी मति से आप शादी कर लो, मेरी मति मेरी बुद्धि को आप आलिंगन करो, आप उसको स्वीकार करो, ताकि आगे किसी भी जीवन में मेरी ये मति भ्रष्ट ना हो। जो मेरे को कष्ट हो रहा है, जो अधर्म मैंने किया मेरी मति भ्रष्ट थी, मैंने सोचा मेरी प्रतिज्ञा भी करो करेगी, पर धर्म से बड़ा कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरी मति से, मेरी मति को आप मैं समर्पित करना चाहता हूँ, आप उसको अपना लो ताकि ये कभी भ्रष्ट ना हो। ये वाक्य ये कथा आपको सुनाने का बस इतना ही है कि जब हम भक्ति की बात कर रहे थे तो गणेश महाप्रभु ने जो मति की बात करी, सबसे भी निष्काम मति जो हमारी मति है, उस मति की शादी हम अपने ठाकुर जी से कर दें, ताकि हम आगे के किसी भी कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे ठाकुर जी को दुख पहुंचेगी।
बस मेरा आपसे यही है कि भक्ति के मार्ग पे आप जब भी चलेंगे तो पहले भक्ति के मार्ग पे चलने से पहले, क्योंकि भक्ति ऐसे ही नहीं होती है। 9 तरह की भक्तियां बताई गई हैं, पर सर्वेश्वर महाप्रभु जी ने हमें नवदा भक्ति से अलग प्रेम शास्त्र बताया है, जिसमें हमारे यहाँ पे राघव संप्रदाय में प्रेम भक्ति की मतलब प्रेम ही भक्ति है। तो बस आज से मेरी आप सबसे बस नम्र विनती कर सकती हूँ, आप सब बड़ी हैं मेरे से, कि हो सके तो आप अपने ठाकुर जी के चरणों में वो बस यही प्रार्थना करें, बाकी आप कुछ मत मांगिए, ठाकुर जी आपको सब दे देंगे। आपकी मेरी जो मति है मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, बस आप उसको स्वीकार करें, ताकि आगे से कभी भी मेरे से कोई भी अधर्म का कार्य न हो। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैंने सुना था, सुना था मुझे बताया कि धर्म एक ही है, धर्म एक ही है। चाहे कोई कहते कि ये राधा वल्लभ, ये पुष्टि, ये लोग धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, हम सब उसके डाली मात्र हैं। इसलिए और भी आपको बता देती हूँ, जब आई है तो हम लोग सब प्रेम उपासक तो नहीं, लेकिन हमारे माधव संप्रदाय है जो राधा और कृष्ण है वो एक है। हमारे यहाँ पे जो सेवा होती है वो युवा गुरु की सेवा होती है, और आजकल कुछ यूट्यूबर्स और बाकी सारे बहुत सारे वीडियो में कि राधा प्रेमिका का स्वरूप है और कृष्ण प्रेमी का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेमिका के लिए या पति और पत्नी के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, लेकिन राधा और कृष्ण एक ही है। अगर ये कृष्ण हमारे नेत्र हैं तो इन नेत्रों की रोशनी से राधा है, मेरी वाणी अगर कृष्ण है तो हर एक शब्द, तो राधा और कृष्ण एक दूसरे की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर कुछ कर सकता है? मर जाते हैं। आत्मा हमारी निकल गई तो हम मर गए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जगत के आधार कृष्ण और कृष्ण का आधार श्री राधा। तो राधा कृष्ण है और कृष्ण भी राधा है। आज से जब तक अगर आप राधा और संप्रदाय में हैं तो अद्वैत की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि राधा और कृष्ण दो है ही नहीं, वो एक ही है। जब तक आपके मन में ये द्वैत की भावना रहेगी कि ये राधा और ये कृष्ण, तब तक आप अपने जी युगल स्वरूप के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। आपके मन में जिस दिन ये भावना स्थापित हो जाएगी कि ठाकुर जी और श्री जी वो एक ही है, वो अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है, अद्वैत का भाव अपने अंदर लगे, तभी आपको युगल स्वरूप की कृपा प्राप्ति होगी। एक और बात मैं बताती जा रही हूँ, एक और बात कि श्री जी ऐसा बोलते हैं, बोलते कि ऐसा ही है। अगर मैंने जो फील किया है या मेरे महाराज ने, मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे बताया है, सिखाया है या जो दिया है, उसमें जो जीवन का वृक्ष है, जो जीवन का हमारा वृक्ष है, आप सबके यहाँ पौधे तो आप लगाते हैं, होंगे सबके यहाँ। तो जब आप पौधा लगाते हैं तो जो पौधे की जो जड़ होती है, जड़ में पानी देते हैं आप लोग सब, तो जो पौधे की जो जड़ है वो श्री राधा है। जड़ के ऊपर क्या आता है? थर्ड। तो जो थर्ड है वो ये पूरा संसार है। उस थर्ड में जितनी भी जो वो है सारे देवता, और वो डालियों पे जितने पत्ते हैं वो कौन है? वो हम सब हैं। जितने पत्ते हैं वो हम सब हैं। और जो पत्तों पे जो फल है वो फल कौन है? वो फल कौन है? आप
कृष्ण। अगर आपको कृष्ण रूपी फल को पाना है तो आपको राधा रूपी जड़ को पानी देना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने पौधे की जड़ में पानी नहीं देंगे वो पौधा हरा भरा नहीं हो सकता है, वो फल नहीं देगा। इसलिए आप अपने राधा रूपी जड़ में पानी डालते रहिए, कृष्ण तो दौड़े दौड़े आएंगे। तो ये याद रखिएगा। बस आपसे मेरा निवेदन ये है, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो आप अपनी मंदिर को ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। राधा और कृष्ण अभी आगे क्या है, कोई भी बोलेगा कि ये प्रेम का प्रेमिका है, अपोज करिएगा कि वो प्रेम प्रेमिका नहीं है, वो साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम को किसी ने देखा है? जो राधा कृष्ण को देखे वो प्रेम ही है, तो साक्षात प्रेम का स्वरूप देख लीजिए। तो ये आगे से कभी भी कोई बोले ना कि हम तो राधा कृष्ण की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज अपोज करिएगा, क्योंकि अभी गलत हो गया है कि राधा मतलब श्री जी जो है, मैं आपको वर्णित नहीं कर सकती हूँ कि श्री जी क्या है। उनको पाने के लिए सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। और इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण देते हैं लेकिन मेरी श्री जी बरसाती है। इसलिए अगर श्री जी की कृपा बरसानी है तो आप श्री जी को मानो, तो श्री जी को प्रेम करो। अगर वो मान देंगे तो कृष्ण आपको अपने आप मिल जाएंगे। ये एक बात सही है कि तत्व एक ही है। मैंने पहले ही बता दिया कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, तत्व तो एक ही है। तो प्राप्ति तो हमें वहीं करनी है, वहीं जाना है। लेकिन हमारे यहाँ पे राधा वाले संप्रदाय में देखा कृष्ण महाप्रभु जी ने जो हमें सिद्धांत दिया है वो एक ही सिद्धांत है, वो है सबको निष्काम भक्ति। मतलब सबसे प्रेम करो लेकिन निष्काम मति से, मतलब सेल्फलेस लव करिए, सेल्फलेस सेवा करिए। जय श्री राम।